बूढ़ा भिखारी और अकबर की उदारता। सर्दियों का मौसम था। महाराज अकबर अपने कुछ मंत्रियों के साथ किसी काम से नगर से बाहर जा रहे थे। ठंड इतनी थी कि सभी दरबारी मोटे मोटे ऊनी वस्त्र पहनने के बाद भी कांप रहे थे। चलते चलते राजा की दृष्टि एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी, जो हाथ में कटोरा लिए इस कड़कड़ाती ठंड में एक पत्थर पर बैठा कांप रहा था। भिखारी की ऐसी स्थिति देखकर महाराज से रहा न गया। रथ रुकवा कर पहुँच गए उस स्थान पर जहाँ वह बूढ़ा भीख मांग रहा था। कुछ देर तक राजा अकबर भिखारी को देखते रहे और फिर अपना कीमती शाल उतार कर बूढ़े भिखारी को ओढ़ा दिया। महाराज की ऐसी उदारता देखकर सभी दरबारी व आसपास के लोग राजा की प्रशंसा करते हुए जय जयकार करने लगे। जब सब लोग महाराज की प्रशंसा करने लगे तो केवल बीरबल ही ऐसा व्यक्ति था जो चुप खड़ा हुआ था। बीरबल को चुप देख राजपुरोहित को बोलने का अवसर मिल गया। वह तपाक से बोले, क्या बात है बीरबल, यहाँ सभी महाराज के इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं, केवल तुम ही चुप हो। क्या तुम्हें महाराज की उदारता पर कोई संदेह है? बीरबल फिर भी चुप रहे। अब महाराज को भी बीरबल की यह चुप्पी खलने लगी। वह वहीं से वापस राजमहल लौट चले। पूरे रास्ते राजपुरोहित बीरबल के विरुद्ध महाराज कृष्णदेव को भड़काता रहा। अगले दिन जब दरबार लगा तो सबसे पहले दरबार में महाराज ने बीरबल को संबोधित करते हुए पूछा, लगता है तुम्हें स्वयं पर अधिक घमंड हो गया है। तभी कल तुम चुपचाप खड़े थे। महाराज के पूछने पर भी बीरबल कुछ नहीं बोले। अब तो महाराज तिलमिला उठे और बीरबल को 1 वर्ष के लिए देश निकाले की सजा दे डाली। सुनाते हुए महाराज ने बोला, तुम अभी दिल्ली को छोड़कर चले जाओ। जाते समय अन्य सभी कुछ यहीं छोड़कर केवल एक वस्तु अपने साथ ले जा सकते हो। बताओ तुम क्या साथ ले जाना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आपका दिया दंड भी मेरे लिए पुरस्कार के समान है, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं अपने साथ वह शाल ले जाना चाहता हूँ जो आपने उस बूढ़े भिखारी को दिया था। बीरबल की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और महाराज सन्न रह गए। भला दिया गया शाल वापस कैसे मांगा जाए? ऐसा करना तो महाराज का अपमान जैसा होगा। अब चूंकि शाल का मामला दंड में जुड़ चुका था, इसलिए महाराज ने आदेश दिया कि उस बूढ़े भिखारी को शाल सहित दरबार में उपस्थित किया जाए। आदेश का पालन करते हुए सैनिक कुछ ही देर में बूढ़े भिखारी को दरबार में लेकर आ गए। राजा अकबर ने उस भिखारी से कहा, कल जो शाल तुम्हें दिया था वह हमें वापस कर दो, बदले में हम तुम्हें अन्य बहुमूल्य वस्त्र और शाल दे देंगे। राजा की बात सुनकर भिखारी घबरा गया और इधर उधर बगले झांकने लगा। सैनिकों को जोर देकर पूछने कहा, महाराज वह शाल बेचकर तो मैंने रोटी खा ली। बूढ़े भिखारी के मुंह से यह बात सुनकर महाराज कृष्णदेव को क्रोध भर गए, परंतु बात उनके सम्मान की थी, इसलिए उन्होंने भिखारी को आगे कुछ न कहते हुए दरबार से चले जाने का आदेश दिया। अब बीरबल की ओर देखते हुए बोले, हम सीधे जवाब दो, कल तुम चुप क्यों थे? क्या कल तुम्हें हमारा कार्य पसंद नहीं आया? बीरबल हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, क्षमा करें महाराज, आपको मेरी चुप्पी का उत्तर भिखारी से मिल ही गया। भिखारी को कीमती शाल की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि पेट भरने के लिए रोटी की ज़रूरत थी। मैं आपको शाल देते हुए रोक नहीं सकते, इसलिए चुप ही रहा। राजा अकबर को बीरबल की बात जच गई। उन्होंने तभी अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि नगर में ऐसा प्रबंध करो ताकि किसी भी नगरवासी को पेट भरने के लिए भीख न मांगनी पड़े। कुछ नहीं। बीरबल राजा अकबर के निकट होने के कारण बहुत से लोग उनसे जलते थे। उनमें से एक था रघु नाम का सियालू फल व्यापारी। उसने एक बार बीरबल को षड्यंत्र में फंसाने की युक्ति बनाई। उसने बीरबल को फल खरीदने के लिए बुलाया। जब बीरबल ने उनका दाम पूछा तो रघु मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए तो इनका दाम कुछ नहीं है। यह बात सुन कर बीरबल ने कुछ फल खाए और बाकी थैले में भर आगे बढ़ने लगे। तभी रघु ने उन्हें रोका और कहा कि मेरे फल के दाम तो देते जाओ। बीरबल रघु के इस सवाल से हैरान हुए। वह बोले, अभी तो तुमने कहा था कि फल के दाम कुछ नहीं है, तो अब क्यों अपनी बात से पलट रहे हो? तब रघु बोला कि मेरे फल मुफ्त नहीं है। मैंने साफ साफ
से बताया कि मेरे फलों का दाम कुछ नहीं है, अब सीधी तरह मुझे कुछ नहीं दे दो और न मैं राजा अकबर के पास फरियाद लेकर जाऊंगा, तुम्हें कठोर दंड लाऊंगा। बीरबल सिर खुजाने लगे और यह सोचते सोचते वहाँ से अपने घर चले गए। उनके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि इस पागल फल वाले के अजीब षड्यंत्र का तोड़ कैसे खोजूं, इसे कुछ नहीं कहाँ से लाकर दूं। अगले दिन फल वाला राजा अकबर के दरबार में आ गया और फरियाद करने लगा। वह बोला कि बीरबल ने मेरे फलों का दाम कुछ नहीं मुझे नहीं दिया है। राजा अकबर ने तुरंत बीरबल को हाजिर किया और उससे सफाई मांगी। बीरबल पहले तो तैयार थे। उन्होंने एक रत्न जड़ित संदूक लाकर रघु फल वाले के सामने रख दिया और कहा, ये लो तुम्हारे फलों का दाम। उसे देखते ही रघु की आंखें चौंधिया गई। उसने अनुमान लगाया कि इस संदूक में बहुमूल्य हीरे जवाहरात होंगे और रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगा। और इन्हीं ख्यालों में खोए खोए उसने संदूक खोला। संदूक खोलते ही मानो उसका ख्वाब टूट गया। वह जोर से चीखा, ये क्या, इसमें तो कुछ नहीं। तब बीरबल बोले, बिल्कुल सही, अब तुम इसमें से अपना कुछ नहीं निकाल लो और यहाँ से चलते बनो। वहाँ मौजूद महाराज और सभी दरबारी ठहाका लगा कर हंसने लगे और रघु को अपना सा मुँह लेकर वापस जाना पड़ा। एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धि चातुर्य से महाराज का मन जीत लिया था। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।